स्मार्ट रोबो, अब तो सिस्टम से दोस्ती हो गई है, पर फाइल कैसे बनाते हैं? मुझे फोल्डर बना के उसमें सीक्रेट फाइल रखनी है। शाबाश नल्ला। अब तू सही रास्ते पे जा रहा है। आज तो ये सिखाऊंगा कि लिनक्स में फाइल और डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो चल फिर एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, मतलब फोल्डर क्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल सी कमांड है, MKDIR एंड नल्ला, तेरे नाम से लगता है। ओके, ये कमांड एक नया फोल्डर बनाएगी तेरे नाम से, का नाम है नल्ला। बस इतना लिखना है और एंटर प्रेस करना है, तेरे नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है! बिना माउस के फोल्डर बन गया। सुपर कमांड। ओके, पहले हम लोगों ने एक सिंगल डायरेक्टरी बनाई या सिंगल फोल्डर बनाया तेरे नाम से नल्ला। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, इसको हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाते हैं। मल्टीपल नंबर मतलब एन नंबर ऑफ डायरेक्टरीज मैं एक साथ बना सकता हूँ एक सिंपल कमांड से। कैसे? MKDIR, और क्या करना है, जैसे कि डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3 एंड एन नंबर ऑफ, राइट। और सिंपल सा मैं प्रेस करूँगा एंटर, और ये मेरी तीनों डायरेक्टरी एक साथ बन गई। एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरी बना सकते हैं हम लोग। ये तो फोल्डर का होलसेल मार्केट है। ओके नल्ला, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। देख, फर्स्ट मैंने एक सिंगल फोल्डर बनाया था, उसके बाद में मल्टीपल फोल्डर्स बनाए थे। अब मल्टी लेबल करते हैं। मल्टी लेबल मतलब फोल्डर अंडर फोल्डर, फोल्डर अंडर फोल्डर, फोल्डर अंडर फोल्डर, मतलब एक फैमिली स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कैसे किया जाएगा। सिंपल सी कमांड है, MKDIR सिंपल एंड -P। अब -P कहाँ से आया? शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन जस्ट टाइप द हेल्प कमांड, राइट। तो यहाँ देख क्या बोल रहा है, -P का मतलब होता है पेरेंट्स, राइट। तो एक पैरेंट रिलेशन बनाते हुए चलेंगे हम डायरेक्टरी के अंदर। कैसे करना है? सिंपल है, टाइप MKDIR-P parent, like for example 1 parent, 2 is a child and 3 is a grandchild, right? So एंटर करेंगे एंड मल्टी लेवल फोल्डर्स हमारे एक साथ क्रिएट हो जाएंगे। वाह, लिनक्स में तो फैमिली ट्री भी टर्मिनल से बनता है। ओके नल्ला, आई थिंक तुझे फोल्डर क्रिएट करना आ गया होगा, सिंगल, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। थोड़ा सा फाइल की तरफ चलते हैं कि फाइल को कैसे क्रिएट करना है। एक एम्प्टी फाइल बनाना, मतलब उस फाइल के अंदर कुछ नहीं होगा, सिंपल। दूसरा, किसी डेटा को हमें एक फाइल के अंदर डालना है बट फाइल भी क्रिएट हो जाए एक नई। तो पहला, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? एक एम्प्टी फाइल, सिंपल है, कमांड टच लिखना है, राइट। एंड उसके बाद में फाइल का नेम, जो भी फाइल का नेम है, एक्सटेंशन जो भी रखना चाहता है, सी या व्हाटएवर दैट एनी एक्सटेंशन, राइट। एंटर करेंगे, फाइल क्रिएट हो गई। बहुत सिंपल। और अगर उसमें कुछ लिखना हो? तो एम्प्टी फाइल बन गई हमारी। अब क्वेश्चन आता है दूसरा, कि दूसरा वे क्या है एक फाइल को क्रिएट करना विद द कंटेंट, राइट। अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और उसके अंदर मुझे कोई कंटेंट डालना है तो मैं वो कर सकता हूँ, और अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर भी कंटेंट डालना है तो भी मैं कर सकता हूँ। तो करना क्या है, कमांड है एको। एको मतलब को प्रिंट करने के लिए, एंड कोई भी कंटेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, राइट। एंड उसके बाद में एक एरो एंड फाइल का नेम, जो भी एक नई फाइल क्रिएट करना चाहता है, जैसे कि न्यू फाइल .txt, राइट। और एंटर करेंगे। पी क्या हुआ कि एक नई फाइल क्रिएट हुई और उसके अंदर ये कंटेंट आ गया। अब अगर जैसे कि एक एम्प्टी फाइल हम लोगों ने बनाई हुई थी पहले, राइट, फाइल .txt, अगर फाइल .txt के अंदर मुझे यही कंटेंट डालना है तो मैं बहुत सिंपल सा, तो अगेन एको, तो राइट, एको के बाद में व्हाट, हेलो फॉर एग्जांपल नल्ला, राइट, एंड देन एरो, एंड जो फाइल बनाया था हमने पहले .txt, उसके अंदर हम लोग कंटेंट डाल देंगे, सिंपल। तो आई गेस एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ना विदाउट टेक्स्ट एडिटर, और एक फाइल क्रिएट करना, उसके अंदर कंटेंट डालना। तो ये टर्मिनल राइटर भी है। ओके नल्ला, अब तुझे शायद मेरे पे विश्वास नहीं होगा,
कि मैंने ये फाइल क्रिएट की, उसका कंटेन आया या नहीं, राइट। कंटेन देखने के लिए हम लोग कमांड टाइप करते हैं कैट। कैसे करना है? सिर्फ कैट टाइप लिखना है, और जो भी हम लोगों ने फाइल बनाई थी, जैसे कि पहले फाइल हमने बनाई थी एक न्यू फाइल, राइट। तो न्यू फाइल के अंदर देखना है कि वो कंटेन है या नहीं, ओके। यानी फाइल क्रिएट हुई थी और उसके अंदर कंटेन जो हम लोगों ने डाला था वही है। अब आता है जो एग्जिस्टिंग फाइल थी हमारी फाइल डॉट टी एक्स टी, क्या उसके अंदर भी कंटेन आया या नहीं। उसके लिए भी हम लोग टाइप करेंगे कैट एंड फाइल डॉट टी एक्स टी एंड एंटर हेलो नल्ला। मतलब फाइल का एक्सरे मशीन है। आई नो नल्ला, क्या क्वेश्चन आने वाला है मुझे पता है। तेरा क्वेश्चन आने वाला है कि फाइल का तो हम लोगों ने कैट से देख लिया, बट वो जो फोल्डर्स हम लोगों ने बनाए थे वो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कमांड लिखेंगे ls। अब ये ls करता क्या है? ls करता ये है कि जिस भी पोजीशन यानी जो भी आपकी लोकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हम टाइप करते हैं, अभी हम लोग होम डायरेक्टरी में। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पता होम डायरेक्टरी। लिनक्स के अंदर कुछ सिंबल्स हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए याद रखना है कि जो टिल निशान है या सिंबल है ये होता है मतलब होम डायरेक्टरी का। ls टाइप करेंगे, ls देखने के बाद में तो हमें पता लगेगा कि हम लोगों ने जो फाइल्स बनाई थी, राइट, और जो फोल्डर्स बनाए थे वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो बने हैं, राइट। क्वेश्चन ये आता है कि मुझे इनका साइज भी देखना है, इनका ऑनर कौन है या परमिशन क्या है, ये थोड़ा सा डिटेल में। बट अभी के लोग ls-l करते हैं मीन्स लिस्ट के अंदर। तो इससे क्या होता है, हमें पूरी एक लिस्ट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन शो होती है, राइट। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ कैरेक्टर्स नज़र आ रहे होंगे, RWX, RX, RX। इसका मतलब होता है रीड राइट एग्जीक्यूट। 3 बार कैसे रिपीट हो रहे हैं, 3 बार रिपीट, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा कि ये डी का मतलब क्या है। डी का मतलब होता है डायरेक्टरी। डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी है, डॉक्यूमेंट एक डायरेक्टरी है, डाउनलोड एक डायरेक्टरी है, बट ये एक फाइल है, ओके, एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी है, राइट। तो यहाँ पर आपका डी नहीं है, यहाँ पर हाइफन है, बट इस जगह पर क्या है, डी है, मतलब डायरेक्टरी है। इसके बाद में यहाँ कुछ लिखा हुआ है काली काली, मतलब ऑनर कौन है, काली है इन सब डायरेक्टरीज का, इन सब फाइल्स का, क्योंकि अभी हम लोग यूज़र काली ही यूज़ कर रहे हैं। याद है लास्ट सेशन के अंदर मैंने बताया था, ओके। उसके बाद में यहाँ मेमोरी साइज, राइट। तो जैसे कि ये इस फाइल का साइज़ कितना है, 13 बाइट्स, राइट, एंड 15 बाइट्स, और इसमें 4096 आ रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये तो एम्प्टी डायरेक्टरीज हैं, बट इसका जो साइज़ दिखा रहा है 4096। बाई डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी एम्प्टी होती है, उसका साइज़ आपका 4096 ही होता है। अगर इसके अंदर कुछ डेटा डालेंगे फाइल डायरेक्टरी के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, ये डायरेक्टरी होती है, ये फाइल होती है, ठीक है। अब तूने पहला क्वेश्चन किया था कि मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है और उसके अंदर कुछ सीक्रेट फाइल्स बनानी है। तो सीक्रेट नहीं होता, वो हिडन फोल्डर्स होते हैं या हिडन डायरेक्टरीज होती हैं या हिडन कह सकते हैं फाइल्स होती हैं। तो वो कैसे शो होंगे, तेरा सीक्रेट नहीं रहेगा। ls-a, ए का मतलब होता है ऑल। तो देख जहाँ डॉट लगा हुआ है उसका मतलब होता है हिडन, और जहाँ डॉट नहीं है वो आपकी हिडन नहीं है, वो शो डेटा हो या शो डायरेक्टरी या फिर आपकी फाइल, ओके, क्लियर है। और दोनों को मिला करके भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ls-l और a, लिस्ट ऑल और ऑल लिस्ट। चेंज भी कर सकता है, नो इशू, राइट, बट केस सेंसिटिव है, ठीक है। एंड हियर इज इट। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक बार में आ गया उस डायरेक्टरी का जिस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट है अभी, ओके। नाउ सेकंड थिंग, अभी मैंने तेरे को ls बताया था, l बताया था और a बताया था, राइट, ऑप्शंस ls के। और ऑप्शंस कैसे देखेंगे, तो ls हाइफन हाइफन, याद है लास्ट सेशन में मैंने बताया था अगर कोई भी कमांड की इशू आता है तो तुझे क्या करना है, हेल्पलाइन। तो ये सारी तेरे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे ना। क्वेश्चन एक और आता है, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, वैसे तू है नहीं, तो मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था कि अगर
प्रॉब्लम होती है तो यू कैन यूज़ व्हाट द मेन कमांड और ls। तो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन या मैनुअल आ जाएगा और इसके अंदर बहुत ही क्लियरली डिफाइन किए गए हर एक ऑप्शंस को सारे डिस्क्रिप्शन के साथ में। वैसे वहाँ पर भी किए गए बट थोड़ा सा मैसी होता है, यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। ओके, एंड क्यू फॉर द बैक टू योर टर्मिनल, दैट्स इट। ये तो पूरा सीक्रेट वर्ल्ड दिख गया। लिनक्स का डिटेक्टिव बन गया हूं मैं। mkdir touch echo ls। अब मुझे लगता है मैं फाइल और फोल्डर का मैजिशियन बन गया हूं। वेल डन नल्ले। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे फाइल को कॉपी, मूव और डिलीट कैसे करते हैं, नॉट फाइल, डायरेक्टरी को भी। सो हमारा जो नेक्स्ट सेशन वो होगा फाइल मॉडिफिकेशन, राइट, डायरेक्टरी मॉडिफिकेशन, या कह सकते हैं मॉडिफिकेशन एंड मैनेजमेंट।